नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुनो सरकार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। सुनो सरकार की यानी कि वो शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां। इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब, ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। सुनो सरकार में बात सबसे पहले कोरबा की करेंगे, जहां किसान सिस्टम की मार से परेशान हैं। किसानों ने से नहर निर्माण के लिए 6 साल पहले जमीन ले ली गई थी, लेकिन अब तक ना तो नहर का निर्माण हुआ और ना ही किसानों को उनकी जमीन के एवज में मुआवजा दिया गया। इसके साथ ही बात बलरामपुर की करेंगे, जहां लोग पानी की बूंद बूंद के लिए परेशान हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार की ओर से जो योजना चलाई जा रही है, अधिकारी और ठेकेदार उस योजना में पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो वहीं आपको खंडवा का दुर्लभ स्विमिंग पूल भी दिखाएंगे। ये स्विमिंग पूल इसलिए दुर्लभ है क्योंकि 12 साल से इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, जिसके बाद अब इस निर्माण कार्य पर सवाल उठने लगे हैं। आधे अधूरे नहर निर्माण का दंश झेल रहे कोरबा के किसानों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। 6 साल पहले नहर निर्माण के लिए किसानों की जमीनों को अधिग्रहण किया गया था, लेकिन अब तक ना तो नहर का काम पूरा हो सका है और ना ही इन्हें अपनी जमीन का मुआवजा मिला है। कोरबा के ग्राम पंचायत उतरदा के पंचायत भवन में इकट्ठा हुए ये किसान मुआवजे और क्षतिपूर्ति की मांग की गुहार लगा रहे हैं। इनकी जमीनें 6 से 7 साल पहले सिंचाई के लिए बनाई जा रही नहर के लिए अधिग्रहित की गई थी, लेकिन अब तक ना तो नहर का निर्माण पूरा हुआ और ना ही किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा मिला। प्रशासन की ओर से नहर के लिए 122 किसानों की 8.897 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई थी। किसानों को जमीन के बदले मुआवजा और उन जमीनों में खड़े पेड़ों की क्षतिपूर्ति की बात विभाग ने की थी। साथ ही खेती के लिए किसानों को नहर से पानी देने का भरोसा भी दिया था। किसान भी क्षेत्र की उन्नति के लिए अपना खेत देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन 6 साल बाद भी मुआवजा नहीं मिलने पर किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। गांव के लौटना पा रखे 122 किसान के ना अभी भी खेती के नुकसान हो है, नहर विभाग में पड़े है। आज तारीख तक के मुआवजा मिले नहीं है। पहले अब अपन खेती किसानी करत रहे हैं, वो फसल अब नुकसान अब कहाँ मिले। नहर को बना बुनी के ठीक से बना नहीं है, छोड़ दिए। अभी अब 18, 19, 20 आज 2023 है, अभी भी पड़ा हुआ है, न तो किसानों को मुआवजा मिला है। जन सुनवाई में पहुंचे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जनपद पंचायत सदस्य चंद्रपाल पटेल भी मानते हैं कि नहर निर्माण के चक्कर में किसानों के खेतों का नुकसान हुआ है। इसीलिए जल संसाधन विभाग को आज की दर से मुआवजा और क्षतिपूर्ति देनी चाहिए। 5 साल का नुकसान सब जल संसाधन विभाग से उसको मुआवजा दिया जाए, तभी तो किसान लोग संतुष्ट रहेंगे। जो खेती कर रहे हैं पहले से 5 साल, उसका धान भी उसमें नुकसान है। किसानों की समस्या के मसले पर जब जन सुनवाई कर रहे रिटायर्ड तहसीलदार से बात की गई, तो वो भी नहीं बता पाए कि आखिर इन किसानों को मुआवजा कब मिलेगा। नहीं, उसके जो है फिर मौके में जांच करेंगे, आएगी। ये पटवारी जो हल्का पटवारी और सिंचाई विभाग के जो अमीन हैं, सिंचाई विभाग के कर्मचारी और गांव के जो किसान हैं, संबंधित किसान मौके में जाएंगे और एक एक करके जो है पूरे मौके में जा करके घूमेंगे, जांच करेंगे मौके में, और मौके में जो वस्तु स्थिति जो मिलेगी उस हिसाब से फिर उसका सर्वेक्षण होगा। यूं तो शासन प्रशासन की ओर से हमेशा किसानों के हित में बात की जाती है, लेकिन उतरदा और लोटनापारा गांव के किसानों की समस्याओं को गौर किया जाए तो शासन प्रशासन के किसानों के हित में काम करने की बातें मनगढ़ंत लगती हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये किसान अपनी जमीन देकर मुआवजे के लिए ठोकर खाते नजर नहीं आते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता नीलम पडवार लाइव जुड़ चुकी हैं कोरबा से। नीलम, ये नहर निर्माण का कार्य जो है कछुए की रफ्तार से क्यों चल रहा है? देखिए पल्लवी, बताना चाहूँगा कि 2016 में करीब 11 करोड़ 73 लाख की लागत से लोटनापारा व्योपर्तन नहर बनाना था और इसके लिए 122 किसानों की 8.897 हेक्टेयर मतलब 22 एकड़ जमीन को एक्वायर किया गया था, अधिग्रहित की गई थी। किसानों को ये कहा गया था कि आपको मुआवजा भी मिलेगा, साथ ही साथ हर साल आपको खेती के लिए पानी मिलेगा। किसानों ने पैसा को छोड़ कम से कम खेती तो मिलेगा ये सोचकर अपनी जमीन दे दी और काम शुरू हुआ। इरिगेशन विभाग ने बिना मुआवजा दिए काम शुरू भी कर दिया और 4 महीने काम चलने के बाद अचानक काम को बंद करके सभी चले गए और आज 6 साल हो गया, न किसानों को मुआवजा मिला, न ही नहर बना और न ही किसानों की जो जमीन पे पेड़ खड़े थे उन पेड़ों को काटा गया, उसकी भी क्षतिपूर्ति नहीं की गई। साथ ही बता दूं पल्लवी की नहर को इस तरह से खोदा गया कि कहीं पे बहुत ज्यादा गहरा है, कहीं पे कुछ खुदाई नहीं हुआ, जिसके कारण कोई मवेशी जब उधर चरने जाते तो मवेशी गिर रहे हैं और मर रहे हैं। इसका भी नुकसान किसानों को हो रहा है और किसानों के खेतों को इस तरह से काटा गया है कि ठीक खेतों के बीचों बीच नहर को निकाला गया, जिसके कारण आधा खेत नहर की उस तरफ है और आधा खेत नहर की इस तरफ है, जिसके कारण किसान खेती भी नहीं कर पा रहे। इस तरह से किसान दोहरी तिहरी मार झेल रहे हैं, न तो मुआवजा मिले, न तो क्षतिपूर्ति और न ही वो खेती कर पा रहे हैं। जी नहीं तो नीलम, ये जिम्मेदार अधिकारी नींद से जागे हैं या अभी भी निद्रा अवस्था में है? क्या कह रहे हैं, मुआवजा कब तक मिलेगा? आपकी बात हो पाई उनसे? अभी भी जिम्मेदार व्यक्ति जो है सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब किसानों ने 6 साल बाद जब उनका सब्र का बांध टूटा और ये बात लेकर जब वो लोग कलेक्टर के पास पहुंचे तो आनंद फानन में जन सुनवाई लगाई गई। जन सुनवाई में रिटायर्ड तहसीलदार को सुनवाई अधिकारी बना के भेजा गया। जब हमने उनसे बात की कि सर कब तक किसानों को जो राह देख रहे हैं वो लोग मुआवजा का वो मिल पाएगा, तो वो जन सुनवाई अधिकारी भी बोल पाए कि मैं केवल और केवल यहाँ पे फौती यानी कि जो वंशज जो मर गए हैं उनके वारिसानों को नाम जोड़वाने के लिए आया हूँ और इन लोगों को कब तक मुआवजा मिलेगा ये मैं भी नहीं कह सकता। अभी लंबी वक्त है, अभी और भी जन सुनवाई होगी। जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा तब जाके कहीं इन लोगों को मुआवजा मिलेगा। मतलब ये कहा जा सकता है कि अभी भी कोई निश्चित समय नहीं तय किया गया कि बिल्कुल, तो लंबा इंतजार अभी भी 6 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं और अभी भी यही हवाला दिया जा रहा है। पता नहीं अब इंतजार लोगों का कब खत्म होगा। बहुत शुक्रिया नीलम तमाम जानकारी के लिए।